Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to study part number 5, common errors from all the competitive exams. In this particular session, we are going to study the sentences from 201 to 250. So we are going to study common errors from these particular sentences along with their rules. But before we proceed, I would like to request you all, if you have not watched the first 4 videos, please watch them. You'll have an I button above this particular video. Please click at that button and watch my first 4 videos. So now let us start this particular session without any further delay. 201. Last night I dreamed I was a sheikh on 169th floor of Burj Khalifa. देखिए लास्ट नाइट जो होता है वो आपकी पास्ट की एडवर्ब है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे वर्ब आपने लगाया है ड्रीम, जो कि इनकरेक्ट हो गया। या तो इसको हम बोलेंगे ड्रीम्ड या हम इसको बोलेंगे ड्रीम्ड। तो ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 202 पे। As soon as the lion saw the deer, he began to roar. देखिए ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो यहाँ पे V2 आपने यूज कर लिया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे begin ये भी आपका V2 है, तो ये सेंटेंस आपका नो एरर हो गया, करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मोमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम। देखिए ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम, आप एक स्पेसिफिक नाइट की बात कर रहे हैं ना, तो जनरल के केस में यूज करते हैं। आप कौन से नाइट की बात कर रहे हो? जिस दिन क्राइम हुआ था, तो नाइट तो स्पेसिफिक हो गई, तो यहाँ पे आर्टिकल द लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे। देखिए यस्टरडे आपका एक पास्ट का एडवर्ब है, राइट? ये पास्ट का एडवर्ब है, लेकिन सेंटेंस आपने यहाँ पे प्रेजेंट में लिखा है। डिड आपका पास्ट का हो गया, राइट? तो यहाँ पर ये हो गया रॉन्ग। आपका होना क्या चाहिए था? हैड नॉट, क्योंकि आपको सेंटेंस पास्ट में लिखना है, तो यहाँ पर हैड नॉट यूज कर लेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इट वॉज अ प्लेजेंट 4 hours ड्राइव फॉर पुणे टू नासिक। देखिए ये जो जनरली ये आपका कंपाउंड नाउन के केस में है। कंपाउंड नाउन जो होता है, मोर देन 2 नाउन से जब आपका कोई नाउन बनता है तो उसको कंपाउंड नाउन बोल देते हैं। जनरली होता क्या है, जब आपका न्यूमेरिकल नंबर के बाद कोई नाउन आता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव प्लेस पे आ जाता है, वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, वो प्लूरल नहीं हो सकता है। और साथ के साथ न्यूमेरिकल के बाद आने वाला जो नाउन है जो कि एडजेक्टिव प्लेस पे आ गया, वो हाइफन के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 4 hour ड्राइव होना चाहिए था, क्योंकि अब जो आर है ना, ये आपके एडजेक्टिव प्लेस पे आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे आर से यूज नहीं कर सकते, बल्कि क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे, राइट? मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। A senior doctor expressed concern about physicians recommended vaccine. Recommended the vaccine. देखिए यहाँ पे जो दो दिया ना, ये सुपरफ्लुअस है, क्योंकि वैक्सीन आपका नाउन हो गया, और ये जो रिकमेंडेड है ये मतलब सजेस्टेड के केस में है। V3 है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है आपका, और यहाँ पर वैक्सीन आना चाहिए, रिकमेंडेड वैक्सीन होना चाहिए, ना कि दो वैक्सीन। तो यहाँ पर आर्टिकल द है, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। इट शुड बी अवॉइडेड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। 207 को देखते हैं। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। देखिए अब जनरली ये सेंटेंस है वो इनकरेक्ट क्यों है? देखो हैव जो है ये आपका सेंटेंस 2-3 तरीके से ठीक हो सकता है। हैव के बाद या तो हम डिस्कसिंग की वजह डिस्कस्ड कर दें, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, तो डिस्कस्ड होना चाहिए। या इसी सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनाइट में, वी वर डिस्कसिंग। वी वर डिस्कसिंग भी हो सकता है, यहाँ पर आपका वी वर डिस्कसिंग भी हो सकता है, या फिर इसको हम पास्ट इंडेफिनाइट में भी यूज कर सकते हैं, यानी वी डिस्कस्ड भी हो सकता है ये। और साथ के साथ इसी सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं, वी हैव बीन डिस्कसिंग। अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करें तो होना चाहिए वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के तरीके, अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट मानते हैं तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, डिस्कस्ड बन जाएगा। अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मानते हैं तो वी हैव बीन डिस्कसिंग हो जाना चाहिए। या इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनाइट में भी यूज कर सकते हैं, वी डिस्कस्ड, या हम डिस्कस कर रहे थे तो मतलब वी वर डिस्कसिंग। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज वी कैन मेक दिस सेंटेंस करेक्ट। 208 पे देखते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन होली नाइट। देखिए
होवली नाइट एक स्पेसिफिक नाइट हो गई, और जब आप स्पेसिफिक थिंग को रेफर करते हैं तो वहां पर आर्टिकल द यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल द आ जाएगा, द होवली नाइट हो जाएगा। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। देखिए अब जो वर्क होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे वर्क वर्क आना चाहिए, वर्क्स नहीं होगा। अब देखो वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये मैनी तो डिटरमिनर वो हो गए जो आपके साथ काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। तो या तो हम इसको यूज करेंगे मच वर्क, क्योंकि मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, या फिर हम यूज कर सकते हैं अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, या हम यूज करेंगे लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ वर्क ऐसे यूज कर लेंगे, राइट। ये होना चाहिए आपका। एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर आपने आर्टिकल अ लगाया तो इसके बाद लॉट ही यूज करेंगे, लॉट्स यूज नहीं करेंगे। और अगर आपने लॉट्स लगाया है तो आर्टिकल अ नहीं लगा सकते हैं हम। 210 को देखते हैं। देयर आर सो मेनी फील्ड ऑल अराउंड द प्लेस। फील्ड जो है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, गंदगी के लिए बोला गया है। तो फील्ड अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पर इज आ जाएगा। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। 211 a great many students have been declared successful। देखें इस स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है। अ ग्रेट मैनी, देखो पहले बात हम देखते हैं मैनी जो है वो क्या है, आपका एक डिटरमिनर है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन साथ लेकर आता है। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट दिया जो कि क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखो मैनी मैनी अ ग्रेट स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं कई बार, मैनी अ ग्रेट स्टूडेंट। अब आपको ध्यान में देखना पड़ेगा, देखो अ आ गया ना यहाँ पे आर्टिकल, जब आपका अ आ गया तो यहाँ पर स्टूडेंट ही आएगा। अगर उससे पहले अगर आर्टिकल आ गया तो फिर आपका नाउन जो होना वो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैनी है, मैनी प्लूरल लेता तो हमने स्टूडेंट्स यूज कर लिया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब देखो ये भी आपका एक कंपाउंड नाउन है, यहाँ पे जो करोड़ है वो क्या है, आपके एडजेक्टिव प्लेस पे आ गया है, और 3 आपका न्यूमेरिकल नंबर होगा। हाइफन के बाद आने वाला जो नाउन है वो एडजेक्टिव प्लेस पे हो जाता है, तो वो सिंगुलर होना चाहिए, तो करोड़ ना के करोड़ हो जाएगा यहाँ पर। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। देखें अगर मैं बात करता हूं टू शॉपिंग नहीं होता, गो शॉपिंग होता है, गो शॉपिंग, क्योंकि जो शॉपिंग है वो यहाँ पे नाउन की तरह हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक्शन की तरह यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं आई होप टू गो टू शॉप। टू शॉप, टू शॉप का मतलब हो गया वो एक्शन करना, यानी शॉपिंग वाला जो एक्शन है उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं अगर हम शॉपिंग यूज करें एज ए नाउन तो फिर वहां पर टू नहीं लगेगा, आई होप टू गो शॉपिंग ये होना चाहिए। The lawyer asked if it was worth to take the matter to court। देखिए वर्थ जो है एक प्रेपोजिशन है जो अपने साथ टू लेकर नहीं लेता बल्कि आईएनजी लेता है, वर्थ टेकिंग होता है, वर्थ टेकिंग हो जाएगा, टू टेक नहीं होगा, वर्थ टेकिंग बनना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। After a carefully investigation, we discovered that the house was infested with टर्माइट्स। देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया, आपका एक नाउन हो गया, और नाउन से पहले आप क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। यहां तो आपने केयरफुली यूज किया जो कि एडवर्ब है, होना क्या चाहिए, आफ्टर अ केयरफुल होना चाहिए, आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर or to ever growing demand। देखो or to नहीं होता बल्कि owing to होता है, जिसका मतलब होता है रीजन बताने के लिए, बिकॉज ऑफ, owing to होता है, ठीक है। ये टू तो ऑलरेडी दिया, owing to हो जाएगा क्योंकि owing to जो है वो आपका रीजन बताता है। 217 देखते हैं। The vaccine when hit the Indian market is dosed by controversy। डोस्ट का मतलब क्रिटिसाइज हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, ठीक है, ये V2 यूज किया हमने, और यहाँ पर वॉज आ जाना चाहिए, वॉज डोज्ड आ जाना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो V3 भी आपने यूज कर लिया। 218 पे चलते हैं। His son is working very hardly। देखिए ये सेंटेंस है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, कि देखो एक तो आपको समझना पड़ेगा हार्ड, हार्ड का जो मीनिंग होता है मेकिंग एफर्ट्स, मतलब इसका मतलब है बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना, राइट। और जो हार्डली होता है ना ये नेगेटिव एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है, हार्डली का मतलब होता है रेयरली, रेयरली जो कि एक नेगेटिव एडवर्ब है। अब सेंटेंस को देखो, ही इज वर्किंग वेरी हार्डली, नहीं ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, यानी बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है ना वो, तो ही इज वर्किंग वेरी हार्ड होना चाहिए।
डू यू नो दैट इट वॉज हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। देखिए हु जो है आपका वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। तो आई अपने साथ हैज नहीं लेता बल्कि हैव लेता है। 220 पे चलते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। देखिए इक्विपमेंट जो होता है वो हमेशा इक्विपमेंट ही होता है, वो सिंगुलर भी इक्विपमेंट होगा, प्लूरल भी इक्विपमेंट होगा, वो इक्विपमेंट्स नहीं होता है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट हो जाएगा। 221 पे चलते हैं। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये आपका पास्ट इमेजिनेशन का है, यानी पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का है। तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आप क्या यूज कर लेते हैं, जो इफ क्लॉज होता है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। और जो बाद वाला जो क्लॉज होता है वो वुड हैव प्लस V3 में यूज होता है, वुड हैव प्लस V3 में। अब देखते हैं हम क्या हमने ये स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, ये भी ठीक है, तो नो एरर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। देखिए अरेबियन नाइट है ना, ये एक बुक का नाम है। नाइट्स हालांकि लिखा है नाइट्स, लेकिन ये तो एक बुक का नाम है। अब बुक का नाम है तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इज। 223 पे देखते हैं। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। देखिए डिस्पाइट जो होता है वो अपने साथ ऑफ नहीं ले सकता है, नहीं लेता है। अगर आप इंस्पाइट यूज करते तो इंस्पाइट के साथ तो हम ऑफ यूज करते हैं, लेकिन डिस्पाइट सिर्फ डिस्पाइट होता है, उसके साथ ऑफ नहीं लगता है। मीनिंग दोनों का सेम होता है। इंस्पाइट ऑफ लेगा, डिस्पाइट विदाउट ऑफ आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। देखिए ऑफ ऑल द मॉडल्स यानी बहुत सारी मॉडल्स हैं, तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री में मोर नहीं बल्कि मोस्ट लग जाना चाहिए आपका। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। व्हेन आई वेंट देयर चार्ली इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। देखो जब मैं वहां गया तो चार्ली क्या कर रहा था? गेम खेल रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए, वाज प्लेइंग। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। The way to increase the production of the food is to bring more land under cultivation। देखो फूड को जब जनरलाइज यूज किया जाता है, जनरल टर्म में यूज किया जाता है, तो ये अपने साथ आर्टिकल यूज नहीं करता है। तो क्या होना चाहिए? द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड होना चाहिए। जनरली जो प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है वो अपने साथ आर्टिकल द नहीं लेता है, या जब आप कोई जनरल बात यूज करते हो, किसी जनरल चीज के बारे में बात करते हैं, तब भी हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। देखो प्रैक्टिस्ड हैंड नहीं होता, स्किल्ड हैंड होता है। क्या होता है? स्किल्ड हैंड होता है। प्रैक्टिस नहीं होगा बल्कि स्किल्ड होगा, एक्सपीरियंस्ड होता है। मतलब जो स्किल्ड क्या होता है? जिस बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है जिसको, तो स्किल्ड हैंड होगा ना कि प्रैक्टिस्ड हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इफ ही इज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। देखिए ये जो सेंटेंस हो गया आपका प्रेजेंट इमेजिनेशन हो गया, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस हो गया। इसमें क्या होता है? जो इफ क्लोज होता है वो आपका क्या होता है? सेकंड फॉर्म में यूज किया जाता है, V2 में यूज किया जाता है, और बाद वाला जो सेंटेंस होता है वुड प्लस V1 में यूज किया जाता है। ठीक है। अब देखो जब आप इमेजिनेशन करते हो तो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो वहां पर वर लग जाता है, ना कि यहाँ पर वॉज नहीं लगेगा बल्कि वर लगेगा। इफ ही वर अ मिलेनियर हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेंटेंस एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, एक इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन के केस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, वी हैव टू यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज। The Prime Minister, along with his cabinet colleagues, have been welcomed by the Chief Minister at a formal ceremony. देखें, along with, together with, as well as, ठीक है, like, unlike, in addition to, ये कुछ पर्टिकुलर क्या होती है? कंजक्शन होती है जिनमें हमेशा वर्ब आप जो फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट यूज होता है उसके हिसाब से यूज कर लेते हैं। along with, together with, as well as, like, unlike, in addition to, तो इनमें हमेशा सब्जेक्ट वन के हिसाब से वर्ब यूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये आपका सिंगुलर नाउन हो गया। अब सिंगुलर नाउन है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर हैज बीन वेलकम्ड आना चाहिए। The political candidate talked as if she has already been elected to the presidency। देखिए ये भी आपका एक इमेजिनेशन हो गया। अगर आप इस इमेजिनेशन को देखें
तो यहाँ पे देखो ये आपका जो फर्स्ट क्लॉज दिया वो V2 के अंदर दिया है और V2 के अंदर दिया है, तो आपका इमेजिनेशन भी पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर हैज ना लगकर हैड आना चाहिए, हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं 231 पे, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। अब ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वो आगे आ जानी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव यू बीन, क्या होना चाहिए, हैव यू बीन होना चाहिए था, राइट, हैव यू बीन डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर फाइनल असेसमेंट। देखिए यहाँ पे आपने V3 दिया है, और अब ये मतलब सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए ना, तो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर देखो बी भी हमें यूज करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी आपको दी गई है, तो ऑल्सो शुड बी यूज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। सम मीन्स नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, सम अदर मीन्स होना चाहिए, सम अदर मीन्स, जिसका मतलब होता है अदर मीन्स का मतलब टू फाइंड आउट, अदर मीन्स टू फाइंड आउट सम पर्टिकुलर वेज टू अर्न मनी, टू कलेक्ट मनी, मतलब कहीं ना कहीं पैसे, अदर मीन्स का मतलब हो गया कहीं प्रॉपर्टी मनी, इसे रिलेट करेगा, सो सम अदर मीन्स होना चाहिए यहाँ पर। थैंक यू, आई एम फाइन कंप्लीटली। देखिए फाइन जो है वो आपका एक एडजेक्टिव है, तो ये हो गया एडजेक्टिव आपका, और जो एडजेक्ट ये कंप्लीटली है ये आपका एक एडवर्ब है, राइट। तो एडवर्ब को हम पहले रख देंगे, किससे पहले, क्योंकि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, तो यहाँ पर हम कंप्लीटली को पहले रख देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा आपका आई एम कंप्लीटली फाइन, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। He asked me when could I finish my work। देखो ये पर्टिकुलर सेंटेंस अफर्मेटिव का है, इसमें कोई इंटेरोगेटिव साइन नहीं है, बट आपने हेल्पिंग वर्ब को तो आगे लेके आई हो, विच इज इनकरेक्ट, होना क्या चाहिए था, when I could finish, ये होना चाहिए था, when I could finish ये होना चाहिए था, राइट। 236 पे चलते हैं, neither of them is good। देखो ध्यान से देखते हैं, नाइदर या नीदर भी बोल देते हैं हम इसको, नीदर ऑफ देम। देखो नीदर इधर या आइदर भी बोल देते हैं उसको हम, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। नीदर का मतलब जो होता है बिटवीन टू की अगर बात करते हैं, दो में से कोई भी नहीं, नेगेटिव सेंस में होता है, तो यहाँ पे नीदर ये अपने आप को एक सिंगुलर बताता है ना, ये नीदर हमेशा सिंगुलर होता है, उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, ये भी ठीक है, देम हो गया, लेकिन वर्ब हमेशा नीदर के हिसाब से यूज होती है, जो कि इज है, ये भी ठीक है, तो इसमें नो एरर हो गया। Due to my being a newcomer, I was unable to get a good house। देखें अब यहाँ पर जनरली जीरेंड क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा देते हो तो वो होता है आपका जीरेंड, ठीक है, वो जीरेंड हो जाता है आपका, और जो कि एक नाउन का काम करता है। अब यहाँ पे बीइंग जो है वो एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, और नाउन से पहले आप पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, और ये तो आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज किया प्रोनाउन का, होना क्या चाहिए, माई होना चाहिए, माई बीइंग, माई यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर आई वाज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं, द सर्कुलेशन ऑफ स्टेटमैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। यहाँ पे स्टेटमैन जो है वो एक न्यूज़पेपर का नाम है, दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। देखो एनी के साथ कंपैरेटिव डिग्री में आपको अदर यूज करना होता है, एनी अदर न्यूज़पेपर होना चाहिए, एनी अदर न्यूज़पेपर। In the garden were the more beautiful flowers and silver bells। देखिए अब यहाँ पर हमें देर का यूज करना पड़ेगा, देर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देर यूज नहीं किया था, जो कि इनकरेक्ट है, तो क्या होना चाहिए, देयर वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स होना चाहिए था। 240 को देखते हैं, द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। देखो डिस्क्राइब का मतलब ही किसी चीज को क्या करना होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में लिखते हो, बताते हो, तो उसी को तो डिस्क्राइब बोलते हैं ना। तो अबाउट यहाँ पर जो है वो क्या है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया, विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, तो होना क्या चाहिए, डिस्क्राइब्स हो जाएगा ओनली, वी हैव टू रिमूव अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। 241 को देखते हैं, they agreed to repair the damage freely of charge। देखो freely जो होता है ना, freely आपका एक एडवर्ब है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए, फ्री ऑफ चार्ज होता है ना, फ्री ऑफ चार्ज, जो फ्री है वो आपका एडजेक्टिव है, फ्रीली है वो आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पे फ्रीली ना लग के फ्री आना चाहिए। When Darun heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village।
देखो रिटर्न जो होता है वो अपने आप में वापस आना होता है, रिटर्न का मतलब ही कहीं से वापस जाना होता है। तो रिटर्न अपने साथ जनरली बैक यूज नहीं करता है, इट इज अ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड बैक शुड बी अवॉइडेड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। बैक को हम यूज नहीं करेंगे। द गवर्नमेंट बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज। देखो कंप्राइज जो होता है इसका मीनिंग होता है कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज के अंदर ऑफ ऑलरेडी इंक्लूड होता है जहां पर रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर हम कंसिस्ट करते तो ऑफ लगाते, लेकिन कंप्राइज के अंदर ऑलरेडी इसका मीनिंग होता है कंसिस्ट ऑफ, तो इसलिए हम कंप्राइजेस के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं। My uncle does not spend so much money on that house unless he thinks of moving in soon। देखिए ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो आपका, ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका है फ्यूचर इमेजिनेशन का। फ्यूचर इमेजिनेशन में जिस भी पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ आपका यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके साथ आप क्या लगाते हो, प्रेजेंट लगाते हो। देखो अनलेस ही थिंक्स, प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, ये तो सेंटेंस ठीक है। अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून, ये तो करेक्ट हुआ। लेकिन जो मेन क्लॉज होता है वो आपका फ्यूचर में आता है, तो यहाँ पर डज नॉट ना लग के विल आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, माई अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून, ये होना चाहिए। Neither my sister nor my brother are interested in moving to another house। देखिए इधर और, neither nor, not only but also, इसमें सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम वर्ब यूज कर लेते हैं। ये कॉर्लेटिव कंजक्शंस होती हैं, इसमें सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब अग्री करती है। जैसे नीदर माई सिस्टर सिंगुलर है, नॉर माई ब्रदर्स, आप देखो नॉर माई ब्रदर्स प्लूरल है, तो इसके हिसाब से हम वर्ब यूज कर लेंगे। आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस, इट मींस ये सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर हो जाएगा। वी सो सेंट स्कल्पचर इन द बीच। अब देखो अगर मैं बात करता हूं, जब आप सरफेस की बात करते हैं तो वहां पर इन नहीं लगता है, ये इन जो होता है वो इन क्लोज्ड एरिया की बात करते हैं, बंद एरिया की बात करते हैं तब यूज करते हैं। ऑन द बीच होना चाहिए। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे। देखिए एवरीबडी यानी ऑब्वियस, मान लो कि वहां पर 10 लोग हैं तो एक एक करके सारे क्या हो गए, ऑफिस से चले गए हैं, हैज लेफ्ट, ये तो ठीक हो गया। लेकिन जब आप क्वेश्चन टैग यूज करते हैं तो क्वेश्चन टैग के अंदर एवरी मतलब एक एक की बात कर रहे हैं तो सभी की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग में हम एवरीबडी वाले क्वेश्चन टैग के अंदर दे का यूज करते हैं, हैवंट दे, ये करेक्ट हो गया आपका। क्योंकि आपका जो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आएगा, हैवंट ठीक है, तो क्योंकि एक एक की बात की जा रही तो वहां पर दे यूज कर लेंगे हम। The teacher told that the students should have gone to the library instead of having wasted their time। देखिए the teacher told, अब देखो यहाँ पे एरर क्या है, टोल्ड है ना, अगर आप टोल्ड यूज करते हैं तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेकर आती है। तो यहाँ पर टोल्ड के साथ या तो आपको ऑब्जेक्ट देना होगा या फिर इसके साथ आप टोल्ड की बजाय यहाँ पे सैड यूज कर दो। क्या होता है, सैड। द टीचर सेड दैट इज द करेक्ट आंसर। He is one of the tallest boys in the class। देखो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो हमेशा आपका प्लूरल होना चाहिए, तो बॉय लिखा है तो बॉयज होना चाहिए यहाँ पर। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज होना चाहिए। 250 पे चलते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड विद डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। देखो डॉक्टरेट जो होता है मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर, डॉक्टरेट होता है जैसे मान लो अगर आपने पीएचडी किया है तो मतलब एक पीएचडी है वो एक डिग्री है, लेकिन उस मतलब डॉक्टरेट के अंदर ऑलरेडी डिग्री इंक्लूड होती है। यानी डॉक्टरेट भी मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अपना पीएचडी कर लेते हो या मास्टरी करते हो तो उसका मतलब डॉक्टरेट हो गया, उस डिग्री का डॉक्टरेट हो आप। तो वहां पर डॉक्टरेट अपने आप में एक डिग्री होती है, मास्टरी ओवर एनी डिग्री होती है, तो डॉक्टरेट के साथ डिग्री यूज नहीं कर सकते हम, डॉक्टरेट ही आएगा आपका, डिग्री नहीं आएगा। So this is all about from this particular session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Please tap at the bell icon as well so that you may get all the notification of my latest videos. So tomorrow I'll just teach you another session. So till then, bye-bye, take care, have a nice day, stay happy and blessed.